स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 11 के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो बच्चों आपने क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा होगा। आज हम यहाँ बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, फंक्शंस जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो आइए देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन से, which means measuring the sides of a triangle। अब ये तो बात समझ में बच्चों आपको आ गई कि ये ट्राइंगल से एसोसिएटेड है और ये ट्राइंगल की साइड्स से मेजर से रिलेटेड है। ओके, लेकिन हमें क्यों इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कहाँ इन्वॉल्वमेंट पड़ती है। देखिए मैं यहाँ कुछ ट्राइंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ और आप उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए, क्या आप उसके एंगल्स और साइड्स में कुछ रिलेशन डेवलप कर पाएंगे। जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल बनाई, एक और ट्राइंगल में बना लेता हूँ। मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है एक और ये इसका ये एंगल है, या एक हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो इन सभी ट्राइंगल्स में अगर आप डिसाइड करना चाहें इनकी साइड्स और एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशंस अगर आप यहाँ डेवलप करना चाहें तो क्या रिलेशन आप यहाँ पाते हैं बच्चों। आप थोड़ा सोच सकते हैं और सोच करके इस पे जवाब देने की कोशिश करें जो आपने पिछली क्लासेस में सीखा था। यस, बिल्कुल सही है कि यहाँ जो एंगल्स हैं, जो एंगल सबसे छोटा है बेटा उसके अपोजिट साइड हम देखेंगे कि साइड सबसे छोटी है, और जो एंगल सबसे बड़ा है उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी है। यानी कि साइड्स की रेशियो जो है वो एंगल डिसाइड करती हैं, या जो अपोजिट साइड्स हैं वो उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर किसी केस में मान लीजिए कि दोनों एंगल इक्वल है तो डेफिनेटली ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि एंगल्स और साइड्स में कुछ रिलेशंस है और इसी रिलेशन का फायदा उठाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। यानी कि जहां हमें कुछ कंपोनेंट अगर मालूम होते हैं तो हम सब चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालनी है, तो हम वहां पर कोई इंची टेप लेकर के थोड़ी ना नापते हैं कि हम माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, जमीन के ऊपर कोई 2 पॉइंट लेते हैं और उसकी मदद से फिर हम उसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे सम हमने क्लास 10th में बहुत सारे किए हैं। मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट हमने अर्थ पे लिए और यहाँ हम अर्थ पे उनके एंगल मेजर कर सकते हैं टू गेट द हाइट, और अगर हमें ये डिस्टेंस मालूम है तो हम ये हाइट भी हम वहां पर बता सकते हैं। इसी तरह से रिवर्स है, उनकी अगर हमें विड्थ निकालनी है। ये तो हुए हमें डे टू डे लाइफ एग्जांपल जो हमें जरूरत पड़ती है जहां ट्रिग्नोमेट्री की। बच्चों आज के दिन में मैथ का कोई ऐसा फील्ड नहीं है, या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होती है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। और हम इसे केवल ट्राइंगल के दायरे में ही नहीं बांधते हैं। आज के दिन हम हर तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर में या हर तरह के सम्स हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को एक ब्रॉडर एंगल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की कि एंगल होता क्या है। सो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रो अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। जब किसी रो को, जैसे मान लीजिए कि हमारी इनिशियल साइड है ओ ए, इस ओ ए को अगर हम इस इनिशियल साइड को जब रोटेट करते हैं अबाउट दिस वर्टेक्स ओ, तो ये कहलाता है एंगल। और यहाँ मैंने लिखा है पॉजिटिव एंगल। हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही हमारी होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, और जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो ये डायरेक्शन कहलाती है हमारी नेगेटिव डायरेक्शन। मान लीजिए कि एंगल 60 डिग्री का है तो हम इसे लिखेंगे 60 डिग्री और इसे हम लिखेंगे -60 डिग्री, क्योंकि इनिशियल वैल्यू से हमारे क्या है एक्स एक्सिस से, अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं तो ये हमें नेगेटिव साइड में, यानी कि हम कौन सी नेगेटिव एंगल जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी जाएंगे तो हम कहेंगे कि एंगल की वैल्यू जो है वो है हमारी नेगेटिव 1। तो ये है एंगल। ओके, एंगल को हम मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो अभी हमने देखा कि 60 डिग्री हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ 2 मेजर हम तरीके हम यहाँ अप्लाई करेंगे, एक है डिग्री मेजर और एक है रेडियन मेजर। ओके, इसके अलावा ग्रेडियंट मेजर भी होता है और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट यहाँ हम इन 2 को जो आपके पोर्शन में दिए हुए हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर की बात करेंगे। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं डिग्री मेजर के बारे में। So as you know, one complete revolution, जब आप किसी भी एक इनिशियल जो रो है आपकी ओ ए,
जब आप यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करते हो, जब ये रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, तो ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री का। और वन लीनियर एंगल यानी कि जब इसका हाफ कर देते हैं, यानी कि इस रो को बिल्कुल इसके अपोजिट हाफ हम लेके जाते हैं, तो ये जो हाफ एंगल है ये कहलाता है वन लीनियर एंगल यानी कि 180 डिग्री। और जब इसका हाफ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, तो यानी कि वन राइट एंगल। यहां तक बच्चों हमने क्लास 10th में पढ़ा था। अब अगर हम बात करें कि 1 डिग्री अगर एंगल है, ओके, तो ये हमने मान लीजिए कि ये थोड़ा मैंने जूम व्यू आप समझ सकते हैं 1 डिग्री एंगल का, क्योंकि 1 डिग्री एंगल बहुत छोटा होता है। अगर हम उसके 60 इक्वल पार्ट्स कर दें, ऐसे अगर मैं उसके 60 इक्वल पार्ट्स कर दूं, तो 1 पार्ट कहलाएगा 1 मिनट। सो 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 60 मिनट, और इसे हम लिखेंगे 60 और ये डैश का साइन। समझ में आया बच्चों? लेकिन यहाँ ये मिनट टाइम वाली मिनट नहीं है। टाइम की मिनट क्या होती है? 1 आवर का 60th पार्ट होती है, और ये जो मिनट है ये 1 डिग्री का 60th पार्ट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों कि जब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करेंगे तो यहाँ 1 मिनट से मतलब है 60th पार्ट ऑफ ए डिग्री। और जब हम कहते हैं कि 1 सेकेंड, तो यानी कि उसका भी आगे अगर हम 1 मिनट के भी अगर 60 पार्ट कर दें, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और वो कहलाएगा हमारा 60 सेकेंड, यानी कि 60th पार्ट ऑफ ए मिनट इज द 1 सेकेंड इन टर्म्स ऑफ एंगल। क्लियर है बच्चों? तो ये तरीका हमें आता है, ऑलमोस्ट हम इस तरीके को हम यूज करते रहे हैं। केवल यहाँ पर हमारे लिए जो नई बातें हैं वो है मिनट और सेकेंड में एंगल को एक्सप्रेस करना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो है, नया जो है हमारे लिए, वो है रेडियन मेजर। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of length 1 unit in a unit circle, that means circle of radius 1 unit is said to have a measure of 1 radian। यानी कि जब हमारे पास एक सर्कल अगर हम ले 1 सेंटीमीटर रेडियस का, ओके, ये मान लीजिए सर्कल है 1 सेंटीमीटर रेडियस का, तो 1 सेंटीमीटर आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, तो ये एंगल होगा इक्वल टू 1 रेडियन। समझ में आया बच्चों? तो ये किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। चलिए इसको मैं और डिटेल से आपको समझा देता हूं। अगर मान लीजिए सर्कल है हमारे पास 1.5 रेडियस का, तो 1.5 सेंटीमीटर की आर्क जो हमारे पास ये वाली आर्क है, ये जो एंगल बनाएगी ये भी 1 रेडियन है। और अगर हमारे पास सर्कल है, मान लीजिए कि ये सर्कल 2 रेडियस का है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की आर्क जो बनाएगी वो भी इक्वल होगा 1 रेडियन के। सो 1 रेडियन मतलब जितनी आपकी रेडियस है उतनी ही बड़ी आर्क, ये जो आर्क है उतनी ही बड़ी आर्क जब सेंटर पे जो एंगल बनाएगी तो वो कहलाता है 1 रेडियन के इक्वल। चलिए इसको मैं कुछ और मेथड से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये मैंने लिया है 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, और आइए इस रेडियस को हम शिफ्ट कर देते हैं इसके आर्क पर। ये देखिए, ये मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है इसके आर्क पर, और ये जो हमारे पास जितना ये रेडियस था वो पूरी की पूरी रेडियस को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। ओके, आप इसको दोबारा से देखिए। ये देखिए, हम इसको दोबारा से आपको बता रहे हैं कि कैसे ये ब्लू शिफ्ट पूरा रेडियस इसके इक्वल, तो इतनी ही आर्क जब यहाँ पर जो एंगल बनाएगी वो कहलाता है, ये है 1 रेडियन के इक्वल। चलिए अब बच्चों समझते हैं कि अगर अभी हमने बात की कि 1 रेडियन कितना होता है, और 1 रेडियन से बड़ी वैल्यूज के बारे में भी समझते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने एक लिया है रेडियस 2 सेंटीमीटर, और आइए हम बनाते हैं एक रेडियस। देखिए अब आप ऊपर स्क्रीन पर नोट कर रहे होंगे तो पिंक कलर में आपको ये रेडियन में मेजर दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये 0.62, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 0.89, 95, यस, ये है 1 रेडियन। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस 2 है उसके इक्वल आर्क, ये देखिए यहाँ लिखा है ब्लू आर्क लेंथ कितनी है, ये 2 हुई, और जैसे ही ब्लू आर्क लेंथ हमारी 2 के इक्वल हुई हमारा आंसर कितना आया? 1 रेडियन। ओके, मैं इसको और आगे ड्रैग करता हूं और इसको एक और मतलब आर्क जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मैंने दूसरी आर्क ड्रॉ कर ली, और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 2 रेडियन। अब जो एंगल हुआ वो कितना हो गया? 2 रेडियन। ठीक है,
ये जो ग्रीन आर्क लेंथ है वो हमारे पास 2 हो गई। और आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक जैसे हम यहां पहुंचे, ये जो आपको रेड आर्क दिखाई दे रही है, तो ये भी 3 मिलकर के अगर हम एंगल ड्रॉ करेंगे सेंटर पर, तो ये कितना हो गया 3 रेडियन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद नेक्स्ट जो है वो हो गया हमारे पास 4 रेडियन ग्रे आर्क जो है। उसके बाद में ये जो ब्राउन आर्क अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है हमारे पास 5 रेडियन, सॉरी पर्पल। और ये जो नेक्स्ट है ये है ब्राउन, यानी कि ये हुआ 6 रेडियन। तो यहां तक हमारे 6 रेडियन आर्क जो है कंप्लीट हो गए। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर की कितनी आर्क्स मैंने यहाँ पर बना ली, यहाँ पर 6 मैंने आर्क कंप्लीट बना ली। और ये जो सेंटर पर एंगल है ये हो गया है हमारे पास टोटल मिलाकर के कितना 6 रेडियन। ओके, अब लेकिन ये जो हिस्सा है ये कंप्लीट रेडियन के इक्वल नहीं है। देखते हैं ये कितना है, और हम पाते हैं कि ये है 6.27। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये 6. तो यानी कि जब मैं वापस मेरी इनिशियल पोजीशन पे आऊंगा तो ये लगभग 6.28 रेडियन है। कितना है बच्चों 6.28 रेडियन। यानी कि कंप्लीट जो एंगल है जिसे हमने डिग्री मेजर में 360 डिग्री कहा था, यहां हम रेडियन मेजर में कितना कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली 6.28 रेडियन। ओके, इस बात को दोबारा से समझते हैं, एक और मेथड से मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए क्या सीखा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपको रेड रेडियस दिखाई दे रहा है इसको शिफ्ट कर देता हूं मैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके मैं कितने रेडियस यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, आइए उसको समझते हैं एनिमेशन की मदद से। ये पहले मैंने रेड रेडियस को सर्कल शिफ्ट किया, उसके बाद आप देखिए येलो वाला जो है वो शिफ्ट हो गया, तो कितने रेडियन हो गए 2 रेडियंस। ग्रीन को शिफ्ट करते हैं 3, यस येलो, ये हो गया 4, पिंक ये हो गया 5, ब्लू रेडियस को शिफ्ट करते हैं 6, तो ये 6 हमारे शिफ्ट हो गए। अब ये जो बाकी बचा ये है अप्रोक्सीमेटली 1.42, और 1.42 को जब हम इसके रेडियस से डिवाइड करेंगे तो ये कितने रेडियन हुआ 5, यानी कि मैंने इसका रेडियस लिया हुआ है, तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.28। ओके बच्चों, तो बच्चों ये मैंने ले लिया एक सर्कल, और जब ये हमने देखा कि कितना था टोटल मिला करके अगर हम इसको देखें तो इसका जो कंप्लीट रेडियन आया था वो आया था 6.28 के इक्वल। ठीक है, आपको याद है ना, ये कितना आया था 6.28 के इक्वल। ओके, ये अगर हम यूनिट सर्कल की बात करें तो आप जानते ही हैं कि 2 कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, कितना होता है 2 पाई आर। और जितने जितने रेडियस हम कट करेंगे यहाँ पर उससे अगर हम डिवाइड करें तो यानी कि हम इसको डिवाइड करते हैं आर से, तो हमारे पास कितना आना चाहिए 2 पाई। कितना आना चाहिए 2 पाई, और ये कितना है 6.28। यहां से हम एक बात और भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूं तो पाई इज इक्वल टू 3.14। देख तो यहां से हम पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम यहाँ डिराइव कर सकते हैं कि पाई क्या है 3.14 के इक्वल होता है। और दूसरे तरीके से अगर हम समझे तो ये देखिए ये हुआ बेटा 1 रेडियन। ठीक है, ये हुआ 2 रेडियन, ये क्योंकि यहाँ पर अगर ये मान लीजिए कि यूनिट सर्कल है 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर आर्क हुई, ये भी 1 सेंटीमीटर आर्क हुई, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमारी आर्क हो गई, तो 2 सेंटीमीटर आर्क हो गई, तो 2 सेंटीमीटर जो आर्क एंगल सेपरेट करेगी वो होगा 2 रेडियन, और 3 सेंटीमीटर आर्क सेपरेट करेगी वो कितना हो जाएगा 3 रेडियन। और अगर 6.28 सेंटीमीटर आर्क अगर सेपरेट करेगी तो 6.28 रेडियन, यानी कि विच इज इक्वल टू 2 पाई। कंप्लीट एंगल इन रेडियन मेजर इज इक्वल टू 2 पाई। यानी कि जितनी आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ को आप डिवाइड कर दीजिए इससे रेडियस से टू गेट द नंबर ऑफ रेडियंस। आर्क लेंथ इज व्हेन डिवाइडेड बाय रेडियस दैट विल बी इक्वल टू थीटा रेडियन। तो हम इसको आर्क लेंथ को L लिख लेते हैं और रेडियस को R लिख लेते हैं। ये जो C सिंबल है दिस रिप्रेजेंट्स द रेडियन। समझ में आया बच्चों कि क्या रिलेशन है आर्क लेंथ में, रेडियस में और एंगल में। सो थीटा रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन R। सो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई कि थीटा रेडियन क्या होता है L अपॉन R होता है। ओके, आइए इस पे बेस्ड कुछ हम रिलेशन डेवलप करते हैं रेडियन और रियल नंबर्स के बीच में। तो यहाँ अभी हमने बात की कि 2 पाई रेडियन यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट एंगल के इक्वल होता है। अगर हम डिग्री मेजर में बात करें तो हम क्या कहेंगे 360 डिग्री, और अगर हम रेडियन मेजर में बात करें तो हम क्या कहेंगे 2 पाई। कंप्लीट है 1 कंप्लीट एंगल। ओके, अगर हम इसमें
ये हुआ 1 कंप्लीट एंगल। सो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना होगा 180 डिग्री। तो यानी कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई, एंड which is approximately 57 डिग्री एंड 16 मिनट। ओके, और अगर हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री विल बी पाई बाय 180 which is approximately 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। चलिए अब हम एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं कि कितना कितना होगा। यहाँ देखिए, अगर मैं कहता हूँ 180 डिग्री जो है ना वो पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री कितना हुआ पाई बाय 180। और अब मुझे 30 डिग्री अगर लिखना है तो कितना होगा पाई बाय 180 इंटू 30, ये हुआ पाई बाय 6। ओके, इसी तरह से 45 डिग्री के लिए मैं क्या लिखूंगा, पहले 30 देखिए, अगर पाई बाय 6 है तो 60 कितना हो जाएगा, इसका डबल, 30 का डबल होता है 60 डिग्री। अगर इसे डबल करेंगे तो 2 पाई बाय 6 कितना हुआ पाई बाय 3। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90। दोनों को ऐड करते हैं या फिर इसका 3 टाइम्स करते हैं तो 3 पाई बाय 6, ये भी एक तरीका है। तो यानी कितना हुआ पाई बाय 2। 180 डिग्री पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन, 90 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन, और 90 का हाफ कीजिए 45 डिग्री कितना हुआ पाई बाय 4 रेडियन। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको ये देखते ही समझ में आना चाहिए कि पाई बाय 4 अगर कोई कहता है तो इसका मतलब हुआ 45 डिग्री। 120 अगर निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं 60 का डबल कर सकते हैं, तो यानी कि 2 पाई बाय 3। 135 यानी कि 90 प्लस 45 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 या 45 का 3 टाइम्स। ओके, 150 डिग्री 90 प्लस 60, तो इस तरह से 90 प्लस 60 कितना होगा, 90 कितना होता है पाई बाय 2 होता है बेटा, और 60 कितना होता है पाई बाय 3 होता है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 5 पाई बाय 6। सो 150 डिग्री हुआ 5 पाई बाय 6। 180 डिग्री आपको पता है पाई होता है, और इसी तरह से ये 360 डिग्री होता है 2 पाई। 270 डिग्री 3 पाई बाय 2, 90 का हमने क्या किया डबल किया। 445 5 टाइम्स ऑफ 45, तो यानी कि 5 पाई बाय 4। तो आप अपनी भी कोई ट्रिक अगर इसमें बनाना चाहें तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सो जैसे 210 डिग्री है तो 210 डिग्री के लिए हम क्या करें 80 प्लस 30 कर सकते हैं, 5 प्लस पाई बाय 6 दैट विल गिव यू 7 पाई बाय 6। ओके, और अगर 270 डिग्री हो गया हमारे पास, 300 अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, यस सोचिए बताइए जरा 300 हम कैसे निकाल सकते हैं। यस, ये होगा हमारे पास किसका 60 का 5 टाइम्स, यानी कि 5 पाई बाय 3। और 330 अगर हमें निकालना है तो इसमें फिर दोबारा से हम 30 डिग्री ऐड कर देते हैं। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ एक छोटा सा काम। ओके, चलिए इस पूरे रिलेशन को एक बार हम यूनिट सर्कल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो बच्चों आप इसको एक बार इस डायग्राम को पूरी तरह से समझिए। यहाँ मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया हुआ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर यूनिट सर्कल है, और इसके जो सर्कमफ्रेंस है वो मैंने ब्राउन कलर से ली हुई है, ठीक है। और नीचे एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, और ये जो टेबल की विड्थ है, जो टोटल विड्थ है इस टेबल की वो कितनी है, वो यहाँ इनिशियल पॉइंट 0 डिग्री से लेकर के और लास्ट में आप देखेंगे तो कितना है 2 पाई, आपको पर्पल लाइन के एंड में दिखाई दे रहा होगा 2 पाई। तो ये जो टेबल मैंने ली है कहाँ तक ली है 0 से लेकर के 2 पाई तक ली है, और एक एक करके कंप्लीट एंगल को, इस कंप्लीट एंगल को हमने डिवाइड कर लिया है, पूरे के पूरे एंगल को। इस एंगल को अगर आप देखेंगे तो इस पूरे एंगल को मैंने डिवाइड कर लिया कितने कितने डिग्री के एंगल्स में, 15 डिग्री के एंगल्स में डिवाइड कर लिया है। 360 डिग्री को 15, 30, 45, 60 ऐसे करके डिग्रीज में लिखा हुआ है। धीरे धीरे चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसमें ये जो बाउंड्री है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये मैंने आज को आगे बढ़ाया, और ये जो लेंथ है 15 डिग्री, यहाँ ये निडल आपको दिखाई दे रही है, कहाँ दिखाई दे रही है पाई बाय 12 के ऊपर, यानी कि 15 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 12। और 30 डिग्री कितना हो जाएगा, यस इसका कितना एंगल देखिए यहाँ पर हमने उतार दिया 30 डिग्री। कंप्लीट सर्कमफ्रेंस देखेंगे, कंप्लीट एंगल के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास 30 डिग्री यानी कि 2 पाई बाय 12, जिसे हम कह सकते हैं पाई बाय 6। आगे बढ़ते हैं, ये है 3 पाई बाय 12 यानी कि पाई बाय 4, और यहाँ पर ये हुआ पाई बाय 3 60 डिग्री, ठीक है।
तो धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ाते रहिए और यहाँ हम अगर आए तो ये है 3π/4। सोचिए आपके दिमाग में कितना डिग्री क्लिक कर रहा है 3π/4 कहते हैं तब हम 135 डिग्री, 150 डिग्री यानी कि 5π/6। और जैसे ही हम यहाँ आते हैं ये देखिए 180 डिग्री, हाफ जो है जिसका सरकमफ्रेंस, हाफ जो है रेडियन मेजर, वो आपको ब्राउन कलर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो इस नंबर लाइन के ऊपर है जहां पर हमने रेडियन मेजर लिखे हुए हैं। और मैं अगर इसको कंप्लीट अगर रोटेट कर दूं तो ये जो हमारी निडल है वो रुकेगी 2π के ऊपर। तो मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी इसको ट्राई करें और एक एक वैल्यूज को याद कर लें। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ डिग्री मेजर्स दिए हुए हैं, उनको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। तरीका क्या रहेगा? तरीका हमारा वही रहेगा, हम कहेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आप याद कर लीजिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? π/180। और यहाँ पर 25 डिग्री कितना होगा? π/180 इंटू 25। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 और ये हुआ 36। तो आप कह सकते हैं कि 5π/36 रेडियन। ओके, 240 को क्या कहेंगे? सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री विल बी π/180 और 240 डिग्री विल बी π/180 इंटू 240। बच्चों एक बात का यहाँ ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ कुछ सिंबल नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये रेडियन मेजर है, क्योंकि रेडियन मेजर किससे आता है? सरकमफ्रेंस से, नंबर सिस्टम से। तो अगर कोई सिंबल वहां नहीं लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि किसमें लिखा हुआ है? रेडियन मेजर में। मान लो कहीं लिखा हुआ है 6, एंगल कितना है? 6, इसका मतलब क्या हुआ? 6 डिग्री नहीं, इसे हम पढ़ेंगे 6 रेडियन। ठीक है, सो 6 4 जा और 6 3 जा, तो ये हुआ 4π/3। हम इसको सोल्व करते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट को। तो 1 डिग्री कितना होता है? π/180। लेकिन डिग्री में पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, किसको? -47 डिग्री। और 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम? 30 मिनट को लिख सकते हैं 30/60 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 30 है ना। तो 30 मिनट कितना हो जाएगा? हाफ डिग्री। तो ये हुआ -47.5 यानी कि 95/2, -95/2 डिग्री। तो यहाँ -95/2 डिग्री कितना होगा देखते हैं। सो π/180 इंटू -95/2 कितना हुआ? 5 से आप कैंसिल करें तो 19 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 36। तो ये हुआ -19π/72, यस, इतने रेडियन। और 520 डिग्री का आप खुद सॉल्व करके देखें। फाइंड द, अब देखिए अब तक हमने क्या किया? हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, अब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस 5π/3 से। तो इस बार मैं लिखूंगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन कितना होगा? 180/π। और 5π/3 रेडियन कितना होगा? 180/π इंटू 5π/3। पाई से पाई कैंसिल, 3 से कैंसिल किया तो 60। तो कितना हुआ? 300 डिग्री। और ये 7π/6 आपके लिए छोड़ दिया, कितना होगा अंदाजा लगाइए? π/6 कितना होता है? 30 डिग्री। 7π/6 कितना होगा? 210 डिग्री। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं खुद से। अब हम बात करते हैं 11/16 की। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो पाई रेडियन कितना हुआ? 180 डिग्री, 1 रेडियन 180/π, और 11/16 कितना होगा? 11/16 रेडियन will be 180/π डिग्री इंटू 11/16 डिग्री। सो पाई मतलब पाई की वैल्यू रखते हैं 180, पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पर? 22/7, ओके, इंटू 11/16। 11 2 22, सो 2 से कैंसिल किया 90, और कैंसिल कर लेते हैं तो ये कितना हुआ? 8, यहाँ कितना हुआ? 45। सिंप्लीफाई किया तो कितना हुआ? ये 45 इंटू 7 35 और 315/8 डिग्री। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि डिग्री मेजर में हमारे पास क्या अवेलेबल है? इससे छोटी यूनिट मिनट्स और सेकंड अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिग्री मेजर्स को कन्वर्ट करने के लिए 315 को
डिवाइड कर लेते हैं हम 8 8 3 जा 24, ओके, और ये 8 9 जा 72 3। तो आप कह सकते हैं कि ये 39 डिग्री एंड 3/8 डिग्री है। ओके, इस 3/8 डिग्री के अब हम मिनट बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? 39 डिग्री और 3/8 को 3/8 इंटू 60 लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये कैंसिल किया, 4 से आया 2 और 4 से आया 15। हम कह सकते हैं कि ये है 39 डिग्री और 45/2 मिनट। ओके, 45/2 मिनट का मतलब क्या? 39 डिग्री, ठीक है, और 45/2 मिनट का मतलब हुआ 22.5 मिनट। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 39 डिग्री 22 मिनट कंप्लीट है। और हमारे पास इससे भी हाफ मिनट से भी छोटी यूनिट है। 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हाफ मिनट कितना होगा? 30 सेकेंड्स। बच्चों, अगर इससे आगे भी अगर हमारे पास कुछ बच जाएगा तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट है, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? Okay, in 1 minute it makes 360 revolutions. Okay, 1 second में कितनी हुई फिर? Total revolutions in 1 minute is 360. Or in 1 second it will be 360 by 60, that is 6. Okay, not degree. So 6 revolutions it will make in 1 second. Okay, so 1 revolution is equal to 1 complete rotation is equal to 2 pi radian, because we have to tell the angle in terms of radian. So 1 complete rotation जो है that is 2 pi radian, और 6 complete rotations कितनी हो जाएंगी? 2 pi into 6, that is 12 pi radian. So that much angle it will make, 12 pi radian. Next, find the degree measure of angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter. Okay, तो ये मैंने बना लिया एक सर्कल जिसका रेडियस है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ये जो आर्क लेंथ है ये मैंने ले ली कितनी? 22 सेंटीमीटर। तो L हुआ हमारे पास 22 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है? डिग्री मेजर में एंगल फाइंड आउट करना है। बट वी हैव अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा रेडियन, दैट इज इक्वल टू L अपॉन R। चलिए पहले इसको रेडियन में निकाल लेते हैं, हम इसको बाद में रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। सो L कितना है? 22 है, और रेडियन कितना है? रेडियस है 100। सो हमारे पास थीटा रेडियन इज इक्वल टू 22/100 यानी कि 11/50 रेडियन। ओके, पाई रेडियन कितना होता है बच्चों? पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन विल बी 180 बाय पाई, और 11/50 रेडियन विल बी 11/50 रेडियन विल बी 180 बाय पाई इंटू यस 11/50। चलिए पाई की वैल्यू लिखिए, तो ये हो जाएगी 180, पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 में ऊपर ले जाता हूं, और ये 11/50। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, सो 11 और ये कितना आया? 2। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 9, या इसको ऐसे ही रखते हैं, डेसिमल में आसानी से आ जाएगा। सो 126/10 डिग्री, और 126/10 डिग्री कैन बी रिटन एज 12 कंप्लीट डिग्री है, और 6/10 डिग्री है इसको हम इससे छोटी यूनिट यानी कि मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब भी हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और जब भी हमें बड़ी यूनिट की तरफ जाना होगा तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 12 डिग्री और 6/10 डिग्री इज इक्वल टू इंटू 60 मिनट के इक्वल होगा। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि हमारा आंसर हुआ 12 डिग्री एंड 36 मिनट। चलिए, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, और मैंने सर्कल भी बना लिया है। सो डायमीटर है इसका 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? सो रेडियस विल बी
20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास ये रेडियस हो गया एक तो 20 सेंटीमीटर, और ये भी रेडियस कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। नाउ कोड इज 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज द कोड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए से लेकर के और ये बी तक जो कोड है उसकी लेंथ दी हुई है हमारे पास कितना 20 सेंटीमीटर। तो ये कैसी ट्राइंगल हुई बच्चों, अगर इसकी तीनों साइड हमारे पास 20 है तो ये हुई इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, करेक्ट है। तो यानी कि हर एंगल कितना हुआ, तीनों, देखिए सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और आप कह सकते हो पाई रेडियन। और अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो हम कहेंगे हर एंगल कितना हुआ π/3, सो ईच एंगल विल बी इक्वल टू π/3। ओके, यानी कि हमें थीटा रेडियन पता लग गया कितना है π/3। π/3 रेडियस भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कैन वी फाइंड आउट एल, क्योंकि इसने क्या पूछा है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये हमें निकालना है ए से बी तक। ये जो माइनर आर्क की लेंथ है ए से बी तक, माइनर आर्क की लेंथ हमें निकालनी है। सो लिखते हैं रिलेशन जो हमें पता है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर। सो थीटा रेडियन इज π/3, सो मैं लिख देता हूं थीटा रेडियन की जगह π/3। एल हमें फाइंड आउट करना है और आर गिवन है 20, सो लेंथ कितना हो जाएगा 20 π/3। and if you know the value of pi you can put, otherwise you can write down that much centimeter. So next है, in two circles arcs of the same length subtends angles 60 degree and 75 degree on the center। तो ये मैंने दो सर्कल ले लिए हैं, और ये जो सेम आर्क लेंथ है, ये जो मान लीजिए कि ये जो आर्क लेंथ है इसका नाम दे देते हैं हम L, और इतनी ही आर्क लेंथ मैंने यहां ली है। एक जो है वो बनाती है 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर, और दूसरी बनाती है 75 डिग्री का एंगल सेंटर पर। सो फाइंड द रेडियस ऑफ देयर रेडियस। ओके, सो मान लेते हैं कि इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है r2। तो हमें यहां डेवलप करना है रिलेशन बिटवीन इसके रेडियस में, आर्क लेंथ में और एंगल में। लेकिन यहां ध्यान रहे, जब भी हम एंगल की बात करते हैं, पहले सर्कल का एंगल हम मान लेते हैं कि यह है θ1, हम लिखेंगे रेडियन में। सो θ1 दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री कितना होता है π/3 रेडियन। ओके, सो L दोनों केस में ही L के इक्वल है, और R जो है यहाँ पर पहले केस की मैं बात कर रहा हूँ, केस 1 सर्कल 1 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ R क्या है R1। ओके, और इसी तरह से हम दूसरा केस भी लिख लेते हैं, ये केस 1 था तो यहाँ केस 2 लिख लेते हैं। केस 2 में θ2 जो है दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, 75 डिग्री कितने रेडियन होता है? यस, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जवाब दे सकते हैं। 75 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? यस, π/12 इज इक्वल टू 15 रेडियन। 15 डिग्री, 15 डिग्री क्या होता है π/12, और ये 15 का कितना होता है 5 टाइम्स, तो यू कैन से दैट 5 π/12 रेडियन। नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसे लिख करके निकाल सकते हैं। तो लेंथ जो है आपकी वो L है, और रेडियस इस केस में कितना है R2 है। और फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है R1 की रेशियो R2 के साथ क्या होगी। ओके, सो सबसे पहले यहां देखते हैं। सो θ1 रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन R1। ओके, सो थीटा यहाँ R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 इज इक्वल टू L अपॉन θ1 रेडियन। सो L अपॉन θ1 है π/3, तो ये हुआ R1 की वैल्यू। और इसी तरह से यहाँ θ2 रेडियन कितना होगा? L अपॉन R2। सो यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी होगी फिर? L अपॉन θ2, और θ2 की वैल्यू है यहाँ पर 5 π/12। चलिए R1 और R2 की रेशियो निकालते हैं। R1 बाय R2 तो कितना होगा 3L बाय पाई इंटू, ये डिवाइड करेंगे जब हम इसको 12L बाय 5 पाई से, तो विच कैन बी रिटन एज, ओके इंटू को छोड़ देते हैं यहाँ पर, 3L अपॉन पाई इंटू 5 पाई बाय 12L। कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल, 3 4 जा 12, सो हमारा आंसर आया 5:4। ओके, और एक शॉर्टकट ट्रिक भी आप इसको यहां सीख सकते हैं। क्या करें, जस्ट आपको अगर रेडियस की रेशियो निकालनी है ना, तो जस्ट इंटरचेंज कीजिए। आप इसे लिखिए, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है 75 डिग्री और 60 डिग्री लिखिए, और सिंपली जस्ट आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 5:4। नहीं तो आप अपने एग्जाम में इस ट्रिक से आंसर भी चेक कर सकते हैं, है ना मजेदार ट्रिक। ओके,
नेक्स्ट सम है फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज गिवन 75 सेंटीमीटर, तो ये है 75 सेंटीमीटर। एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ ऑफ, और जब ये रोटेट करता है तो इसकी टिप जो है, मान लीजिए कि आर्क लेंथ है वो लेती है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर एंगल बताना है थीटा रेडियन। सो L इज गिवन 10 सेंटीमीटर, R इज 75 सेंटीमीटर और थीटा रेडियन की टर्म में बताना है तो L अपॉन R 10 बाय 75, दैट्स इट, 5 to the 10 और 2 बाय 15 रेडियन। यस, इतना ही काम है, तो आसान है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेक्शन जहां हमने बात की एंगल्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में। सो डोंट मिस दैट, और तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं AD मैथमेटिक्स ऑन YouTube। थैंक यू। आवर ईमेल, ट्विटर एंड फेसबुक अकाउंट्स आर गिवन बिलो। थैंक यू वेरी मच।